नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। केवीएस एनवीएस 2026 में जो ज्वाइनिंग होगी उसके लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की तैयारी हम कर रहे हैं। आप सबको मैंने बता दिया है कि कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, मेरी बातों आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, तो कट ऑफ की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि भैया हाँ इस रेंज में है मेरा नंबर और मैं कट ऑफ में क्लियर कर सकता हूँ, तो इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करवा रहा हूँ। तो इंटरव्यू की तैयारी में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि केवीएस कैसी बॉडी है, कहाँ से उसका जन्म हुआ, क्या क्या लेना देना है उसका, सब कुछ जानना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि आप उस संस्था में, उस परिवार में, उस फैमिली में काम करने जा रहे हो। केवी एक फैमिली परिवार है, उसके बारे में जब तक आप जानोगे नहीं तो काम कैसे करोगे। तो सबसे पहले इंटरव्यू में अगर जाओगे तो इसके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आपके सामने क्या रहेगा। तो इसके लिए मैं एक क्लास लेके आया हूं, जो अभी थोड़ी देर में आपको क्या है सारी की सारी बातें, पहलू सारा समझ में आएगा। आज रहेगा टोटली केवीएस के ऊपर, केंद्रीय विद्यालय के ऊपर, केंद्रीय विद्यालय केवीएस के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो एनवीएस के ऊपर रहेगी, एनवीएस नवोदय विद्यालय के ऊपर, नवोदय विद्यालय संगठन के ऊपर, वो नेक्स्ट रहेगी। आज के लिए ये है, ठीक है ना। तो आप जानते ही हो कौन है, कौन करवाने वाला, मैं हूं। तो भैया सबसे पहले केवीएस में जो उसके सिंबल्स हैं, सिंबल ये है। सबसे पहले इसका सिंबल के लिए लोगो कह सकते हैं, सिंबल ये लोगो है। क्या है लोगो? लोगो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम जान सकते हैं इस संस्था की लोगो है। लोगो एक पहचान है, एक तरीके से क्या है, पहचान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या है। इसमें सूरज है, सूरज, राइजिंग सन, उदय होता हुआ सूरज जो है वो उसका क्या है, ये है सिंबल के लिए, सिंबलाइज नॉलेज, एनलाइनमेंट एंड होप। ये आपके नॉलेज, ज्ञान को, एनलाइटमेंट ज्ञान है, और आपके किसके उम्मीदों के लिए प्रतीक है। किसके लिए प्रतीक है? उगता हुआ सूरज। अगर आप उगते हुए सूरज को क्या कहेंगे? एक तो भाई ज्ञान का प्रकाश है, ये कह सकते हो, ज्ञान का प्रकाश है। होप है, एनलाइटमेंट है, ठीक है, ये है महाज्ञान, ठीक है। ये जो बुक्स है, सिंबल में बुक्स है, ओपन बुक है। ओपन बुक क्या करते हैं? लर्निंग, विजडम और कंटिन्यूअस एजुकेशन के लिए फोकस करती है। ये सिंबल का महत्व है। इस सिंबल के माध्यम से अगर ओपन बुक को पूछा जाएगा तो ये किसके लिए? नॉलेज। नॉलेज क्या है? लर्निंग, विजडम, कंटिन्यूअस एजुकेशन, लगातार पढ़ते रहना। क्योंकि ओपन है ना, बंद होती तो अलग बात होती। क्लोज नहीं है, ओपन है, इसका मतलब पढ़ाई हो रही है, कंटिन्यूअस है। इस बात को ध्यान रखना। पहली बात बता दी मैंने, दूसरी बात बता दी मैंने, ठीक है। तीसरी बात है स्प्रेडिंग रेज, मतलब फैलती हुई किरणें हैं। यहाँ सूरज की फैलती हुई किरणें हैं, ये सूरज है, उसकी फैलती हुई किरणें क्या है? एक तरीके से एजुकेशन को, एक तरीके से शिक्षा को क्या है, फैला रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं। पूरे समाज मानव कल्याण के लिए डिस्पर्स किया जा रहा है, ये चीज है। रिप्रेजेंट द एजुकेशन रीचिंग एवरीवेयर, हर जगह पे फैल रहा है, हर जगह पे फैल रहा है एजुकेशन। इस प्रकाश, रे ऑफ लाइट्स या स्प्रेडिंग रेज को ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और फिर उसके बाद है हमारा सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप स्टैंड्स फॉर द नेशनल यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है, एक साथ में सौहार्द की भावना है हमारे। ये जो सर्कल है, सर्कल क्या है? एक पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहा है, हमारी दुनिया को दिखा रहा है। एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अडेप्ट करवा रहा है, ठीक है। भाईचारा, यूनिटी को दिखा रहा है, नेशन में यूनिटी को दिखा रहा है। ये देश को ले सकते हैं आप, ठीक है। ये वर्ल्ड वैसे पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। तो अब इसकी एक मोटो लाइन होती है। एक तो लोगो हो गया, अब एक मोटो लाइन है, ध्येय वाक्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य क्या है? तत्त्वम पुरुषन अपर वृणु। इसका मतलब क्या हुआ है कि सूरज भगवान से प्रेयर की जा रही है, सूर्य भगवान से प्रेयर की जा रही है। ओ सन गॉड, या हे सूर्य देव, ईश्वर, सूर्य देव ईश्वर कहते हैं, कृपया आवरण हटाएं ताकि मैं सत्य देख सकूं। आवरण कैसे? हमारे पास में अज्ञानता का आवरण है, उसको हटाया जाए, आपके प्रकाश से हटाया जाए ताकि मैं देख सकूं।
क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, इसको देख सकूं। ये बात कहने की बात कही गई है, प्लीज रिमूव द कवरिंग सो डेट आई मे सी द ट्रुथ, सत्य को देख सकूं। ठीक है, इसका मतलब ये है ध्येय वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया गया केवी में क्या ध्येय वाक्य है, तो इसको बहुत अच्छे से जानने की आवश्यकता है आप सबको। फिर उसके बाद है आपका इनकरेज द कंटिन्यूअस सीकिंग ऑफ ट्रूथ थोरो नॉलेज, नॉलेज के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से हम कंटिन्यूअस क्या है, सत्यता को जान पाए। ठीक है, एनकरेज करें इसके। प्रमोट्स द लाइफ लॉन्ग एनलाइटमेंट, हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत क्या है, नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, जो उसको क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब उठाओ, अवेक मतलब उठना या ब्रेक। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल चीजें, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लाइफ लॉन्ग, हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए फोकस करवा रहा है। एक शब्द में इसमें कह सकते हैं, एक शब्द में कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए प्रमोट कर रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और इस ध्येय वाक्य का अर्थ है। फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप सबने समझ लिया तो इस ध्येय वाक्य को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एक बार, है ना। अगर आप यहां से कुछ सीख रहे हैं तो इस वाक्य को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आपसे यही उम्मीद करता हूं मैं। इसके बाद वही बातें हैं कि भाई केवीएस का विश्वास है क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों में ज्ञान, मूल्य और प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मकता का विकास कर उत्कृष्टता प्राप्त की जाए। इसमें है केवीएस बिलीव्स, केवीएस का बिलीव्स है, उसका विश्वास है, क्या है, इन इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यूज एंड नर्चरिंग टैलेंट्स, नर्चरिंग टैलेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, नर्चरिंग टैलेंट्स होता है enthusiasm and creativity of student for excellence through quality education, quality education। ठीक है, quality education। अब इसके बाद हम आ जाते हैं भाई, एक मिनट, अब सबसे पहले ये भी जान लेंगे कि भाई ये है तो ये फाउंडेड कब हुआ, बना कब था, तो ये 1963 में बना था, और किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। दूसरा है क्या है, कितने स्कूल हो चुके हैं, लगभग 1200 के आसपास स्कूल हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय के, पूरे इंडिया और एब्रोड को, दोनों को मिला के, इंडिया और एब्रोड। अब बोलोगे जी हाँ सर, एब्रोड में भी स्कूल है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, 3 स्कूल है अब्रोड में। कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी आप गूगल से देखेंगे, 3 कौन से विद्यालय कहां कहां पे हैं केंद्रीय विद्यालय के, जो अब्रोड में है, इंडिया से बाहर है। एक का मैं नाम बता सकता हूं, एक का नाम बता देता हूं, पाकिस्तान में कि नेपाल में, आप चॉइस करके बताओ। एक नाम है नेपाल में, दूसरा तेहरान में। अब इसके बाद बता देना, ठीक है, तीसरा बता देना। करिकुलम कौन सा यूज करते हैं भाई, सीबीएसई का करिकुलम यूज कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय हमेशा क्या, केंद्रीय विद्यालय और एनवीएससी ये क्या करते हैं, नवोदय विद्यालय, ये सीबीएसई का करिकुलम के अकॉर्डिंग चलते हैं। और इसका सबसे पहले क्यों बनाया गया था, कारण भी होगा ना, कोई चीज बनाने के लिए इतने विद्यालय हैं, क्यों बनाया गया। तो क्या होता था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती थी वो ट्रांसफर होते थे, तो साथ साथ में बच्चे भी जाते थे एक स्कूल से दूसरे स्कूल। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तो शिक्षा के अलग अलग पाठ्यक्रम चलते थे, कहीं सीबीएसई चलता था, कहीं उनके अदर स्टेट्स के चलते थे। तो करिकुलम में बड़ी दिक्कत आती थी, बच्चे बहुत अच्छे से एजुकेशन में नहीं कर पाते थे, बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे। तो उनके एजुकेशन को बहुत व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए क्या करा गया कि केंद्रीय विद्यालय इनके लिए बनाया गया था। पहले ये आर्मी स्कूल थे, पहले ये आर्मी स्कूल थे, लेकिन ये जो ट्रांसफर होते हैं एम्प्लॉयज, उनके बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया, जो केंद्र सरकार के तहत काम करते हैं। ठीक है, और अभी इसके जो कर्ता धर्ता हैं कौन है भैया, इसके ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वही कर्ता धर्ता है इसके लिए, केवीएस के लिए, ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना, शिक्षा मंत्री ही होता है हेड यहाँ पे एक तरीके से केंद्रीय विद्यापीठ, और अपने आप में ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। अब इसके बाद में आ जाते हैं, फोर फोल्डेड होते हैं, फोर फोल्ड मिशन है इनका। क्या है, सबसे पहला क्या है, टारगेट सर्विसेज कैटर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। पहला ये पार्ट जो कह रहा है ये इनके लिए है, पहला पार्ट। दूसरा क्या है, प्रोग्रेसिव पेडागोजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है भाई, ज्ञान को कैसे ट्रांसफर करना, उन सारी चीजों को करना है। वे ऑफ टीचिंग पेडागोजी एक तरीके से क्या है, वे ऑफ टीचिंग। क्या होती है, वे ऑफ टीचिंग, या वे नहीं, वेज ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। वेज ऑफ टीचिंग की तरफ ध्यान देना होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। नए तरीके, नए इजाद कर सकते हैं। जैसे एक लोकल तरीके पे पढ़ाया जाता था, कॉपी किताब और वो सारी चीजों के माध्यम से, अब यूट्यूब है, आपके ऑनलाइन क्लासेस है, जूम मीटिंग है, ये सारी चीजें, तो इनोवेशन होता रहता है, नवाचार होता रहता है आपके एजुकेशन में। तो ये दूसरी बात, इन्होंने प्रोग्रेसिव पेडागोजी पे ध्यान दिया है। और तीसरा क्या है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया इसका, परस्यूइंग एक्सीलेंस एंड सेट्स ऑफ फेक इन स्कूल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है। और फिर उसके बाद आपका कल्चर कोहेशन, इसमें हो गया है डेवलप द स्पिरिट ऑफ द नॉलेज एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन नेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फोर फोल्ड मिशन में से इनको याद रखना है। आपको याद रखने की क्या जरूरत है, बस इतना ध्यान रखना। मैं बताता हूँ क्या क्या है। ये टारगेट सर्विसेज, फिर पेडागोजिकल प्रोग्रेसिव पेडागोजी या प्रोग्रेसिव पेडागोजिकल इशू, ये भी कह सकते हैं। ये है पहला, दूसरा और तीसरा है चौथा एजुकेशन पैक सेटिंग, ये हो गया आपका ये। और चौथा है आपका कल्चरल कोहेरेंस। मतलब कल्चरल क्या है कि इंडिया के, जैसे क्या है, इंडिया में अलग अलग राज्य हैं। इस पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये करना बहुत जरूरी है। इंडिया में कई सारे राज्य हैं, सबके कल्चर अलग अलग हैं। किसी के कल्चर का सम्मान और अपमान ना हो, क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हो हर जगह पे। एक स्टेट से, मान लो कोई केरला है, वो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे तो क्या इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन होगा तो एक दूसरे के मूल्यों को, एक दूसरे के वैल्यूज को क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करेंगे। तो इंडिया नेस एक वर्ड दिया है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा शब्द है। इसका मतलब क्या है कि पूरी इंडिया को जोड़ के देखा जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जोड़ने वाला पॉइंट ये है, अगर कल्चरल कोहेरेंस सबको पता चलेगा। पेडागोजिकल इश्यूज या प्रोग्रेसिव पेडागोजिकल इशू, इसमें हो जाएगा टारगेट सर्विसेज, भाई एजुकेशन देना ही है। और यहाँ पे एजुकेशनल पैक सेटिंग, ये हो जाएगा इसमें परस्यूइंग एक्सीलेंस एंड सेट ऑफ पैक इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चार क्या याद रखने होंगे, फोर फोल्ड मिशंस याद रखने होंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। सबसे पहले अब यहाँ पे हाउस सिस्टम क्या है, हाउस सिस्टम सबसे पहले इसमें हाउस सिस्टम है आपके पास में, क्या है, शिवाजी हाउस सिस्टम है पहला वाला, शिवाजी हाउस सिस्टम। ठीक है, ये कलर इसका क्या है, कलर याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कलर है इसका रेड कलर है, लाल है। ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए, साहस और नेतृत्व के लिए माना जाता है। शिवाजी किसके लिए माना जाता है, शिवाजी रेड कलर, साहस और किसके लिए, बहादुर, साहस और नेतृत्व के लिए माना जाता है, लीडरशिप के लिए माना जाता है। ठीक है, ब्रेव। अब अशोका क्या है, अशोका में देखेंगे भाई, इसमें कलर है ब्लू, नीला है। ठीक है, पीस, शांति और डिसिप्लिन। अशोक ने क्या करा था, लास्ट में क्या कर दिया था कि भाई पीस चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे याद रख लो, पीस चाहिए, शांति चाहिए तो डिसिप्लिन में चीजें रहेंगी। बस शांति कैसे मिलती है, डिसिप्लिन में। ठीक है, लड़ाई झगड़े में नहीं मिलती है, बस ऐसे याद रखना। दूसरा है ये, इसको डिस्कस कर लिया।
अब रमन, रमन क्या है, ये हरा होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन। इसके लिए क्या करें भैया, ये है साइंस, रमन, रमन साइंटिस्ट थे ना, रमन साइंटिस्ट थे, और रमन साइंटिस्ट थे, तो इनके लिए क्या है, साइंस और इनोवेशन, साइंस में नई नई चीजें खोजी जाती हैं, साइंस और इनोवेशन, इसको याद रखना है। और हरा कलर है, हरा, ठीक है। और फिर टैगोर जी के पास में आ जाओ भाई, टैगोर जी के लिए फोर्थ, ये क्या है, हाउस सिस्टम है, हाउस सिस्टम है, हाउस सिस्टम, ये ध्यान रखना, हाउस सिस्टम है। और यहाँ पे टैगोर जी हैं, येलो कलर है, कलर भी ऐसे दिखा है, और क्रिएटिविटी और आर्ट्स के लिए है, ठीक है। टैगोर जी पोएम लिखते थे, पोएम ज्यादातर लिखते थे, तो भाई हिंदी कविताएं वगैरह लिखी उन्होंने, ठीक है ना। तो वैसे याद रखना है, क्रिएटिविटी रखते थे, आर्ट साइड से हिंदी, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं इस हिसाब से। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया ये चारों हाउस सिस्टम मुझे याद है, ठीक है। रेड किसके लिए, शिवाजी के लिए। और फिर उसके बाद आपका रमन के लिए क्या है, रमन जी के लिए क्या है, हरा है, हरा है, यहाँ पे हरा दे रखा है। टैगोर जी के लिए पीला है। और अशोक के लिए क्या, शांति है, नीला है। समंदर में कैसा होता है, शांति होती है, नीला समंदर होता है, शांति, नीला, याद रखना, ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने सुनी भी नहीं होगी केवीएस केंद्रीय विद्यालय के बारे में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और बच्चे से हम क्या निकलते हैं, क्या प्रोडक्ट निकालते हैं, इसमें ध्यान रखना है। हम क्या क्या इनपुट डालते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है, केवीए में क्या क्या इनपुट डाले जाते हैं और किस अपेक्षित लक्ष्य को टारगेट रखा जाता है, ये ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें डिबेट्स होते हैं, क्यूजेस होती हैं, और को क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है, विमांगी है, ठीक है, विमांगिता, एक तरीके से डिबेट्स वगैरह में ध्यान सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपका है आर्ट है, म्यूजिक है और डांसेस है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, ये है। और आपका क्लब एक्टिविटीज हो सकते हैं, जैसे इको क्लब हो गया, आपको इको क्लब हो गया, ठीक है। इको क्लब क्या होता है भाई, इको क्लब जैसे बागवानी वगैरह लगा सकते हैं इसको, इको क्लब। तो ये एक्टिविटी है, कैसी है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। तो ये सारी चीजें जब बच्चों को दोगे, एजुकेशन तो दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई तो दे ही रहे हो, लेकिन एक इंसान बनाने के लिए उसको एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं जिन पे इंफसाइज कर सकते हो आप, आर्ट, विजुअल आर्ट्स वगैरह की तरफ, म्यूजिक, डांस वगैरह, स्पोर्ट्स में, गेम में, ये सब क्या है, ये भी आपके एक तरीके से क्या है, बच्चे को आप कह सकते हो इनपुट दे सकते हो, एक्टिविटीज करवा सकते हो। ये क्या है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे इंपैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें आप करवाते हो तो भाई साहब रिजल्ट में क्या आता है, बच्चे का सबसे पहले होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, समग्र विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कह सकते हैं, या 360 डिग्री डेवलपमेंट कहा जा सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों का, ठीक है। स्किल इनहेंसमेंट बियॉन्ड द एकेडमिक्स, बस ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई फॉर्मूला पढ़ाई, ये नहीं, बच्चों को एक तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए भी होगा और एक अलग तरीके से स्किल डेवलप होगा। अब मैं विराट कोहली जी की बात बता देता हूँ, उनके क्या है, 10th क्लास में 47% आए, 10th क्लास में 47% में आई थी, क्या वैल्यू है। अब वो को करिकुलर एक्टिविटीज में कितने आगे चले गए, है ना, दुनिया में नहीं, विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में उनका नाम जाना जाता है एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में। तो सिर्फ इसी पे, पढ़ाई पे ही हो अगर आंका जाता है इनको, तब तो ये तो भाई दुनिया के सबसे बेकार आदमियों में से होते, है ना। तो को-करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है केवी, ठीक है, इस परिवार में, केवी परिवार में। अब आ जाते हैं भाई, अब यहां तक हमने जो जानकारी दी है वो केवीएस के बारे में रही है, ठीक है। और भी केवीएस के बारे में वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो एनवीएस के बारे में रही, ये इन जनरल इंफॉर्मेशन रही, और ज्यादा डेप्थ चीजें बताई जाएंगी। तो आपको अगर कुछ भी अपडेट चाहिए, सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट चाहिए, किसमें क्या फॉर्म है, क्या लास्ट डेट है, कोई भी अपडेट चाहिए, तो इस चीज को स्कैन कर सकते हैं। अभिषेक सर अपडेट्स है ये, ठीक है, AK सर अपडेट्स है, इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी जानकारी होती है गवर्नमेंट जॉब से, चाहे टीचिंग में हो जाए चाहे नॉन टीचिंग में हो जाए, है ना, और आपका
किसमें क्या लास्ट डेट है, वो सारी अपडेट्स आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाती हैं। जहां पे आप ओरिजिनल साइट पे जैसे ही अपलोड होती है 10 मिनट भी नहीं लगता, ये आपके तहत आपके लिए अपलोड कर दी जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 0 रुपए, 1 भी रुपए नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा KVS के बारे में, कब क्या कैसे और क्या रोल रहा है, सब कुछ आप जानते हैं। और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा सीरीज ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। लेकिन आपसे यही गुजारिश है, थोड़ा सा नोट्स बना के चलें इसके लिए, क्योंकि बार बार आप मेरी वीडियो देखो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो और ज्यादा मजा है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे इन जनरल चीजों को जान लो, जानने के बाद जैसे ही KV की इंटरव्यू डेट अनाउंस होगी उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको तुरंत और तुरंत अपने डेमो टीचिंग पे काम करने की जरूरत है। अभी भी करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन आप उस टाइम में डेमो टीचिंग पे ज्यादा प्रेशराइज रहोगे। इस वजह से मैं यही बात कह रहा हूं कि आप समय रहते ही काम करें। चैनल पे आ चुके हैं, अभी तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, आप तक हमारी वीडियो तुरंत पहुंच जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल भी है, उसका सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड है, आप तक तुरंत वीडियो जाती है। अगर आप हमारे प्रेमी जन हैं तो आप तक ये वीडियो तुरंत पहुंचना बहुत अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट ना हो इधर उधर की बातों से। ठीक है, तो आपको ये चीजें आप तक पहुंचने के लिए हमने क्या कहा है कि एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उस पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसमें बार बार हर एक चीज की वीडियो नहीं बनेगी। दूसरी चीज क्या है कि आपको तुरंत अपडेट करने के लिए जो वीडियो के माध्यम से, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।